वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए आने वाले 7 दिनों में क्या एनर्जीज रहने वाली है। नेक्स्ट 7 डेज वर्गो राशि के लिए, कन्या राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या एनर्जीज रहेंगी, चलिए देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, Ace of Wands, King of Cups, the Emperor, Ace of Pentacles, Nine of Wands, Three of Pentacles, bottom of the deck, Six of Wands. ओके, कन्या यानी कि वर्गो राशि के लिए आने वाले 7 दिनों में आप लोग अपने फैमिली को लेके थोड़ा सा, वर्गो राशि वाले फैमिली को लेके थोड़ा सा वरीड रह सकते हो, या हो सकता है कि आपके फैमिली में किसी तीसरे पर्सन की वजह से या किसी दूसरे व्यक्ति के दखलंदाजी की वजह से या किसी ने ब्रेन वॉश करके, हो सकता है आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, इट मीन डिस्प्यूट हो रहे हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि वो प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करें। ओके, कुछ लोगों के मामले में हो सकता है कि उनका अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोग अलग अलग रह रहे हो या अलग होने का आप सोच रहे हो। तो या तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो रहे हैं, या आप किसी थर्ड पर्सन की हेल्प से अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहोगे, क्योंकि आप खुद, आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतने इमोशनल आप फील करोगे आने वाले दिनों में कि आप अपने पार्टनर को समझा नहीं पाओगे। ओके, आप ओवर इमोशनल हो सकते हो, पर शायद आपको कोई समझ ना पाए। तो या तो लोग आपके बारे में कुछ ऐसा आप सुने कि लोग आपके बारे में कुछ अलग ही राय रखते हैं, इसको लेके आप थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हो। या आपके जो लाइफ पार्टनर है या आपके जो पार्टनर है या आपकी फैमिली मेम्बर है, वो आपको लेके कुछ मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने घर को रिनोवेट करना चाहते हो, अपने घर में कुछ चेंजेस लाना चाहते हो इंटीरियर में। कुछ लोगों के बारे में ऐसा भी हो सकता है कि आप नया बिजनेस या नया काम अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आप अपने प्रॉब्लम्स, जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, वहाँ पे आप अपने किसी फ्रेंड का हेल्प लेके आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम जो भी आपके हो सकते हैं पार्टनर के साथ, अपने यानी जो भी वाइफ, हस्बैंड या आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी आपका रिलेशनशिप है जिसमें प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप अपने किसी फ्रेंड का हेल्प ले सकते हो। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप थोड़ा सा, आपके एग्रेशन बढ़ सकती है आने वाले 7 दिनों में। आपको ऐसा लगेगा कि आप जो भी काम करते हो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, या लोग आपको बहुत डोमिनेट कर रहे हैं। तो किसी एक सिचुएशन को लेके आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन फील कर सकते हो। ये हो सकता है एग्रेशन तो आए, पर आप थोड़ा सा डरे हुए भी लग रहे हो, थोड़े डिफेंसिव मोड में हो सकते हो कि आपको न्यू स्टार्ट करना है किसी सिचुएशन में, बट आप कर नहीं पा रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपसे हो नहीं पाएगा। आप चाहते हो कि आपके किसी प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करके नई शुरुआत करना चाहते हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपको समझ नहीं पाते हैं और आप इस वजह से थोड़ा सा डरे हुए हो सकते हो। या अगर आपने किसी को कुछ ऑफ़र दिया है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने वो ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,
क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि वो जो भी ऑफ़र मिलेगी आगे वाले पर्सन से, वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो, या कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा वो पर्सन बहुत ज़्यादा आप उसकी तरफ एकदम से अटैच्ड हो रहे हो या अट्रैक्ट हो रहे हो। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि वो बहुत अट्रैक्टिव हो, आप उसको देखते बराबर उसको यानी आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स आ सकती है, या अट्रैक्शन हो सकता है, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जॉब की सॉरी, ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जो देख के आपको ऐसा लगेगा कि बस मुझे इसी की तलाश थी। बट आप बहुत ओवर थिंकिंग करोगे और आपको थोड़ा सा डर लगेगा वो अपॉर्चुनिटी की तरफ जाने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, या कोई एकदम से आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकता है, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है अपने लाइफ में, आपके लाइफ में एकदम से चेंजेस आ सकते हैं, उसको लेकर भी आप थोड़े से डरे हुए रह सकते हो। यानी आपको लगेगा जो कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में वो सच में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस कन्फ्यूजन में आप रह सकते हो, थोड़ा सा डरे हुए रह सकते हो। या कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अगर आप किसी पुराने पर्सन के बारे में सोच रहे हो अपने लाइफ में नई शुरुआत करने के लिए, या किसी पुराने पर्सन ने आपका कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है, या कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपसे बात नहीं कर रहा है कुछ दिनों से, या आपसे अभी दूर है, या आप दोनों में कुछ झगड़ा है, तो उसकी तरफ से अगर कुछ आपको फ़ोन कॉल या कुछ भी आ सकता है, ऐसा मैसेज आ सकता है कि वो आपसे बात करना चाहता है या आपसे फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप में डाउट होगा उसको लेके कि ये जो भी मुझे ऑफ़र दे रहा है वो मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन ने आपको पहले बहुत ज़्यादा हर्ट किया है पास्ट में, तो अगर उनकी तरफ से कुछ ऐसा ऑफ़र मिले तो आप थोड़ा सा डरते हो उनके बारे में, आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो, आपको गुस्सा भी आ सकता है, थोड़ा सा एग्रेशन आपको हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के मामले में हो सकता है कि आपको कहीं से ऑफ़र मिल रहा है, अगर आपने कहीं पे जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए ट्राई किया है, वहाँ पे किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिख रही है। जिसने भी आपको बैक स्टेप किया होगा या जो भी आपके साथ गलत किया होगा, तो उसमें से आपको कुछ सॉल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है। या ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं आपके पैसे इन्वेस्ट किए थे, जो आप बहुत लॉस में जा रहे थे, तो वहाँ से आपको कुछ अच्छा कुछ मिल सकता है। यानी आपको ऐसा लगेगा कि वो जहाँ पे भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपको उसमें से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, यानी आपको ऐसा लगेगा कि आपका पैसा वेस्ट गया। तो सडनली आने वाले 7 दिनों में ऐसा हो सकता है कि वहाँ से आपको कुछ बेनिफिट मिले, यानी प्रॉफिट मिले। या आपको ऐसा लगेगा कुछ लोग आपकी लाइफ में से, यानी आप अगर बिज़नेस कर रहे हो तो आपको ऐसा पता चलेगा कुछ लोग आपका प्रॉफिट चुरा रहे हैं, या कुछ यानी कुछ आपके बिज़नेस में कोई पर्सन ऐसा है जो मैनिपुलेट करके आपको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा रहा है, या आपके घर में थोड़ा सा चोरी के भी ये हो सकता है, कोई आपकी कीमती चीज़ कोई चुरा के ले सकता है, या चोरी हो सकती है, तो थोड़ा सतर्क रहें। मोस्टली पैसों का दिख रहा है कि चोरी हो सकती है, या कोई कीमती चीज़ आपकी हो सकता है आप कहीं गए और कोई आप भूल गए, यानी चोरी की संभावना है। ओके, या कोई अगर आप पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो आप किसी को ऐसे पर्सन को ऑफ़र देने वाले हो जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप किसी को इमोशनली अटैच होके किसी को पैसा देने वाले हो, किसी को पैसों की हेल्प करने वाले हो, तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आगे वाला पर्सन आपको धोखा दे सकता है। और अगर पर्सनल लेवल पे आप किसी पर्सन को प्रपोज़ कर रहे हैं या किसी पर्सन की तरफ आप कुछ ऑफ़र देने जा रहे हो, तो वो पर्सन भी आपको धोखा दे सकता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए।
पूरी इन्फॉर्मेशन निकालिए कोई भी ऑफ़र उसको देने के लिए। अगर आप किसी बिज़नेस के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पार्टनरशिप करनी चाहिए, तो जो भी आपका पार्टनर होगा जिसके साथ आप करना चाहते हो फाइनेंशियली, तो उसके बारे में आप थोड़ा सोचें, क्योंकि हो सकता है वो पर्सन आपको धोखा दे। कुछ ईगो में रहने वाले हैं, हो सकता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। या तो आप ये जॉब के मामले में हो सकता है, या हाँ, जॉब के मामले में ऐसा हो सकता है आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिले, बट आप अपनी ईगो की वजह से, या आपके घर में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके इंटरफेरेंस की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। ओके, कोई ऐसा फादर फिगर होगा जो जिसके इंटरफेरेंस की वजह से आपको अगर कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो आप वो मिस कर सकते हो, या आप कंफ्यूज हो जाओगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको वो एक साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिले और आप अपने ईगो की वजह से वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दें। या ऐसा हो सकता है कि आप फैमिली में हेड है, प्रोवाइडर हैं। ओके, तो आप अपने फैमिली के लिए अगर आपको कुछ अच्छा ऑफ़र भी मिल रहा है, बट आप फैमिली को आप अपने फैमिली की वजह से आप वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दें। या आपको बहुत अच्छी कोई हाई पोजीशन मिल सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके जो बॉस हो सकते हैं वो थोड़ा सा आने वाले दिनों में स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, या थोड़ा सा आपको डोमिनेट कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे पोजीशन पे हो कहीं पे, आप अपनी जॉब में, अपने काम में, तो थोड़ा सा आपको आने वाले दिनों में अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है तो आपके मन में बहुत विचार इस तरह से आएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या डिसीजन लिया जाए। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप लोगों का ईगो बहुत हाई रहे किसी चीज़ को लेके, तो अपने ईगो पे कंट्रोल करना है। अगर आप अपने ईगो पे कंट्रोल करोगे तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है बहुत सारे, अगर आप कंफ्यूज हो तो आपके ईगो की वजह से वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो कन्फ्यूजन आपके माइंड में हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हो। तो अगर आपको उसमें सॉल्यूशन चाहिए तो आपको अपना ईगो थोड़ा सा साइड में रखना है। आपके घर में अगर कोई फादर फिगर है, एल्डर जो भी यानी मेल कोई है आपके लाइफ में, आपके फैमिली में, तो उनका ख्याल रखना है आपको। हो सकता है कि उनकी तबीयत का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या किसी के घर यानी किसी के इंटरफेरेंस की वजह से आपके पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत आएगी, पर आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाओगे। तो ओवरऑल वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए यही है आने वाले 7 दिनों में, कि आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है कोई पास्ट का पर्सन आए जो आपको ऑफ़र दे, तो आप थोड़ा सा उससे कनेक्ट करने के लिए आप थोड़े डरे हुए रह सकते हैं, तो आप बराबर डिसीजन नहीं ले पाओगे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके घर में थोड़ा सा फैमिली मैटर थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, तो आप वो चीज़ को लेके ओवर इमोशनल हो सकते हो। अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर के साथ आपका थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, उसमें तीसरे पर्सन का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा कि जो भड़काने का काम करेगा। और अगर आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह भड़काएगा, ऐसा कोई पर्सन आपके फैमिली में हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप कोई फाइनेंस से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी पैसों का लेन देन कर रहे हो तो आपको सतर्क रहना है, आपको धोखा मिल सकता है। ओके, और आप लोगों में कुछ लोगों का ऐसा है कि अगर आप शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं तो वर्गो राशि में बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि आने वाले 7 दिनों में रिश्ता पक्का हो, या मैरिज के लिए आपको कोई सही पार्टनर मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। ओके, तो गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस क्या है वर्गो राशि के लिए।
पॉसिबिलिटीज़। ओके, तो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड ही गाइडेंस निकला है कि आपको जब डिसीजन लेना होगा आप बहुत कंफ्यूज रहने वाले हो। देखिए यहाँ पे भी कन्फ्यूजन का कार्ड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी बराबर गाइडेंस एकदम से सही निकला है। तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो। आपको डिसीजन लेते वक्त आप थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो बराबर है कि नहीं है। ओके, तो सोच समझ के डिसीजन लेना है। तो आपकी एनर्जी यही रहने वाली है, आप इन डिसीजन यानी कि आप बहुत कंफ्यूज रहने वाले हो। तो आपको डिसीजन लेते वक्त जो आपको जो प्रॉब्लम लग रही है वो प्रॉब्लम के अलावा आपको ऑप्शन देखना है कि वो प्रॉब्लम्स को छोड़ के आप दूसरे कोई रास्ता आप ढूंढ सकते हो। अगर आपने सोच समझ के आप वो प्रॉब्लम जो भी डिसीजन लेना है उसके बारे में सोचोगे कि आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आपको किसी की हेल्प लेनी है, क्योंकि अगर आप किसी से हेल्प लेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ ऑप्शन मिले, डिसीजन लेने के लिए कोई दूसरा रास्ता मिले। ओके, तो ये थी गाइडेंस वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए। आई होप मैंने आपको जो समझाया वो आपको समझ में आया, जितना भी आया। ओके, तो ये थी कन्या यानी वर्गो राशि के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में आने वाली एनर्जीज। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।